Hello guys, welcome to Sameer Patel Public School. How are you friends? Today we see chapter 15 of 9th class Hindi. वरदान मांगूंगा नहीं. Watch the video from start to end. If you like the video then please like and share. आइए हम चैप्टर 15 वरदान मांगूंगा नहीं को सॉल्यूशन कर लेते हैं. ठीक है. लघु उत्तरी प्रश्न देखेंगे. कवि किसी की दया का पात्र क्यों नहीं बनना चाहता है? कवि किसी की दया का पात्र क्यों नहीं बनना चाहता है? ठीक है, इसका आंसर देखेंगे. कवि किसी की दया का पात्र नहीं बनना चाहता है. यह इसलिए कि वह आत्मनिर्भर है. ठीक है, वह आत्मनिर्भर है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. क्वेश्चन नंबर 2. कवि शिव मंगल सिंह सुमन वरदान क्यों नहीं मांगना चाहते हैं? कवि शिव मंगल सिंह सुमन वरदान क्यों नहीं मांगना चाहते हैं? ठीक है, इसका आंसर देखेंगे. कवि शिव मंगल सिंह सुमन वरदान नहीं मांगना चाहते हैं. यह इसलिए कि वे पूरी तरह से आत्मनिर्भर है. उन्हें अपने आत्मबल पर पूरा भरोसा है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. क्वेश्चन नंबर 3. किस मार्ग से कवि कभी न हटने का संकल्प लेता है और क्यों? कवि किस मार्ग से न हटने का संकल्प लेता है और क्यों? ठीक है, इसका आंसर देखेंगे. कवि संघर्ष पथ से कभी न हटने का संकल्प लेता है. यह इसीलिए कि उसे स्वीकार है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. क्वेश्चन नंबर 4. अभिशाप मिलने के बाद भी कवि किस मार्ग से विचलित नहीं होगा? अभिशाप मिलने के बाद भी कवि किस मार्ग से विचलित नहीं होगा? ठीक है, इसका आंसर देखेंगे. अभिशाप मिलने के बाद भी कवि कर्तव्य पथ से विचलित नहीं होगा. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. दीर्घ उत्तरीय प्रश्न. अब हम यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न डिस्कस करेंगे. ठीक है, दीर्घ उत्तरीय का फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. जीवन की प्रत्येक स्थिति में कवि ने क्या संदेश दिया है? क्वेश्चन क्या है? जीवन की प्रत्येक स्थिति में कवि ने क्या संदेश दिया है? ठीक है, इसका आंसर देखेंगे. जीवन की प्रत्येक स्थिति में कवि ने यह संदेश दिया है कि यह जीवन महासंग्राम है. यह जीवन महासंग्राम है. इसमें हुई हार एक विराम है. तिल तिल मिटते हुए किसी की दया पर निर्भर न होकर अपने ऊपर ही निर्भर रहना चाहिए. ठीक है, तिल तिल मिटते हुए भी किसी की दया पर निर्भर न होकर अपने ऊपर ही निर्भर रहना चाहिए. जीवन संघर्ष के दौरान सुख सुविधा को भूल जाना चाहिए. संघर्ष पथ पर जो कुछ मिले उसे स्वीकार कर लेना चाहिए. ठीक है, कोई क्या कहता है यह ध्यान नहीं देना चाहिए और अपने कर्तव्य पथ पर बढ़ते ही जाना चाहिए. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. क्वेश्चन नंबर 2. कवि अपने हृदय की वेदना को क्यों नहीं छोड़ना चाहता है? कवि अपने हृदय की वेदना को क्यों नहीं छोड़ना चाहता है? इसका आंसर देखेंगे. कवि अपने हृदय की वेदना को नहीं छोड़ना चाहता है. यह इसलिए कि वह उससे ही संघर्ष पथ पर आगे बढ़ रहा है. वह उससे ही संघर्ष पथ पर आगे बढ़ रहा है. उसके बिना उसके संघर्ष का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा. ठीक है, यही कारण है कि वह उसे यूं ही त्यागता नहीं चाहता है. ठीक है, यूं ही उसे त्यागना नहीं चाहता है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. क्वेश्चन नंबर 3. जीवन को महासंग्राम कहने के पीछे कवि का क्या आशय है? स्पष्ट कीजिए. इसका आंसर देखेंगे. जीवन को महासंग्राम कहने के पीछे कवि का बहुत बड़ा आशय है. यह कि जीवन में एक से एक बढ़कर कठिनाइयां आती ही रहती है. जीवन में एक से बढ़कर एक कठिनाइयां आती ही रहती है. महासंग्राम में भी एक से एक विकट और बढ़कर योद्धा सामने आते रहते हैं. जीवन में यही सफल होता है. जीवन में वही सफल होता है जो सामने आने वाली हर कठिनाइयों का सामना
कठिनाइयों का न केवल सामना करता है अपितु उसे दूर करके आगे बढ़ जाता है। महासंग्राम में भी वही विजयी होता है जो सामने आने वाले हर योद्धा का न केवल सामना करता अपितु उसे परास्त कर आगे निकल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। तिल तिल मिटने से कवि का क्या अभिप्राय है? तिल तिल मिटने से कवि का क्या अभिप्राय है? ठीक है, इसका आंसर देखेंगे। तिल तिल मिटने से कवि का अभिप्राय है निरंतर अपनी पूरी शक्ति के साथ जीवन संघर्ष करते रहना। ठीक है, निरंतर अपनी पूरी शक्ति के साथ जीवन संघर्ष करते रहना चाहिए। ऐसा करते हुए किसी की दया और सहायता पर निर्भर न होकर अपने ऊपर ही निर्भर रहना चाहिए। ठीक है, ऐसा करते हुए हमें किसी की दया या सहायता पर निर्भर न होना चाहिए और अपने ही ऊपर निर्भर रहना चाहिए। इस तरह अपने आत्मबल के साथ जीवन की हर कठिनाइयों का हल करते रहना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। वरदान मांगूंगा नहीं पाठ से क्या शिक्षा मिलती है? वरदान मांगूंगा नहीं पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? ठीक है, इसका आंसर देखेंगे। श्री शिव मंगल सिंह सुमन वीरचित कविता वरदान मांगूंगा नहीं एक न केवल प्रेरणादायक कविता है अपितु शिक्षाप्रद भी है। ठीक है, ये एक प्रेरणादायक कविता न है अपितु किंतु शिक्षादायक या शिक्षाप्रद भी है। इस कविता के माध्यम से कवि ने हमें यह शिक्षा देने का प्रयास किया है कि स्वाभिमान पूर्वक जीवन जीना चाहिए। ठीक है, कवि हमें क्या शिक्षा देने का प्रयास किया है कि हमें स्वाभिमान पूर्वक जीवन जीना चाहिए। चूंकि जीवन महायुद्ध के समान है, जीवन एक महायुद्ध के समान है, इसीलिए हमें उसमें विजयी होने के लिए हमें आत्मनिर्भरता और आत्मबल पूरी तरह होना चाहिए। किसी की दया सहायता की अपेक्षा आशा न करके अपने आप पर पूरा भरोसा रखते हुए हर एक परिस्थिति का डटकर सामना करते रहना चाहिए। ठीक है।